नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे MPESB यानी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा आपका जो पोस्ट बेसिस BSc नर्सिंग है, साथ ही आपका जो MSc नर्सिंग है, इनके आपके एग्ज़ाम के लिए आपका सिलेक्शन टेस्ट के लिए नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। इसके फॉर्म फिलअप भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको फॉर्म फिलअप की पूरी प्रोसेस देखेंगे, किस प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करना है बिना किसी मिस्टेक के, साथ इसकी अन्य जानकारी भी देखेंगे। तो आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना है। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखना है इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए पहले इसके हम नोटिफिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देख लेते हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तो पोस्ट का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो एडमिशन है आपका सरकारी कॉलेज में आपका BSc नर्सिंग और MSc नर्सिंग के लिए आपका, तो उसका आपका जो टेस्ट है, सिलेक्शन टेस्ट है, उसका लिए आपका फॉर्म फिल किया जा रहा है। तो फॉर्म फिल आपकी 25 तारीख से इसकी लिंक एक्टिव हो चुकी है, जिसकी लास्ट डेट आपकी 9/10/2024 है। इसमें आप एडिट कर सकते हैं 25 तारीख से और लास्ट डेट आपकी 14/10/2024 है। अब एप्लीकेशन की बात करें तो अनारक्षित जो अनरिजर्व कैंडिडेट हैं उनके लिए आपको 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र देना होगा, और जो MP कैटेगरी के हों, जो रिजर्व कैटेगरी, उनके लिए 250 रुपये का चार्ज आपको यहाँ पर देना होगा। साथ ही पोर्टल चार्ज आपको 60 रुपये भी अलग से देना होगा। परीक्षा की डेट की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे 26/10 को आपको आज शनिवार से प्रारंभ होगी, और यहाँ पर आपकी अलग अलग पाली यहाँ पर दी गई हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है तो इसको आपको देख लेना है। अब चलिए इसकी पहले इस क्राइटेरिया क्या है इसकी, तो उसको हम देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर आप देखेंगे पोस्ट बेसिस BSc नर्सिंग 2 वर्षीय पाठ्यक्रम एवं MSc नर्सिंग 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश संबंधी यहाँ पर आपका नियम दिया गया है। तो कि जब भी आप कोई फॉर्म फिल करते हैं तो उसके पहले आपको पूरे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छी तरह से जानकारी पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना चाहिए। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, आपको पहले इसको पढ़ लेना है। तो यहाँ पर आपके प्रवेश के पूरे नियम आपको यहाँ पर पूरी नोटिफिकेशन में दिया गया है, तो आपको पढ़ लेना है, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम आप पूरी जानकारी आपको यहाँ पर कवर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मेन जानकारी आपको दिखा देती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे नर्सिंग आपका टेस्ट, इसको आप देख सकते हैं। अब चलिए शैक्षणिक योग्यता देखते हैं और अन्य अर्हताएँ। तो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यताएँ और अर्हताएँ देख लेते हैं। तो पोस्ट बेसिस BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र से कम से कम 3 वर्ष का आपके पास GNM का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, मिनिमम 45% अंकों के साथ, एवं MSc नर्सिंग में प्रवेश हेतु मान्यता प्राप्त नर्सिंग महाविद्यालय से BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिस BSc नर्सिंग में पाठ्यक्रम हेतु 45% अंकों के साथ आपके पास ये डिप्लोमा इसका उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही जो कैटेगरी वाइज यहाँ पर है उनके लिए 5% की और अलग से छूट दी जा रही है, यानी आप 40% भी हैं तो आप इसमें अप्लाई कर पा सकते हैं। यहाँ पर आपकी आयु की बात करें तो प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 31 दिसंबर 2024 तक आपकी न्यूनतम आपकी 17 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम आपकी जो अलग अलग समय सीमा है उसके अनुसार ही यहाँ पर रहेगी। और इसके बाद आपका और अन्य जानकारी, तो यहाँ पर आपकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर पढ़ लेना। यहाँ पर आपकी मान्यता की जानकारी दी गई, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण हो। यहाँ पर पोस्ट बेसिस BSc नर्सिंग में प्रवेश हेतु भारतीय उपचारीय परिषद दिल्ली या मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में आपको मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थाओं में नर्सिंग एंड मिडवाइफरी प्रशिक्षण उत्तीर्ण हो। साथ ही MSc नर्सिंग प्रवेश हेतु यही आपका समय इसमें भी मांगा गया है। साथ ही प्रवेश परीक्षा में आवेदन के समय मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में पंजीकृत एवं जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। तो ये आपका यहाँ पर पूरी प्रक्रिया रहेगी। अब इसको नोटिफिकेशन को पूरी जानकारी, सिलेबस वगैरह सब कुछ आपको, एग्जाम सेंटर सब कुछ आपको यहाँ पर पढ़ लेना है, पूरी जानकारी। अब चलिए इसके फॉर्म को किस प्रकार से फिल करना है। तो फॉर्म को फिल करने के लिए आप अपने मोबाइल से भी फिल कर सकते हैं और लैपटॉप से भी कर सकते हैं। तो आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल को ओपन कर लेना है। तो जैसे आप गूगल ओपन करें तो आपको MPESB की वेबसाइट पर चलना है, MPESB इस प्रकार से और सर्च पर क्लिक करना है। इसके तक जो पहली लिंक दिख रही है इस पर आपको क्लिक करना है, इसके तक को यहाँ पर इंग्लिश पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आप नीचे को आएंगे, थोड़ा स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑनलाइन फॉर्म पोस्ट बेसिस BSc नर्सिंग और MSc। तो इस पर आपको क्लिक करके जो रूल बुक दिख रहा है इस पर क्लिक करके आपको पहले पूरी जानकारी को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करके आपको पूरी जानकारी को जानकारी आपको पढ़ लेना है। उसके बाद ये अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको ऊपर यहाँ पर देखेंगे ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपका इस प्रकार से नया पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर जो ग्रीन कलर का आपको ऑप्शन दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का, इस पर आपको क्लिक करना है अप्लाई के लिए। जैसे अप्लाई के लिए क्लिक करते हैं तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इस पर आपको टिक करना है, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर इसका तक को आगे बढ़ाए पर आपको क्लिक कर देना है, पूरी जानकारी आपको पढ़ते जाना है। अब यहाँ पर आपकी जो प्रोफाइल होती है, इस प्रोफाइल आपको रजिस्ट्रेशन करना है जो पहली बार फिल कर रहा है। तो अब आपको प्रोफाइल कैसे बनानी है उसका हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। साथ ही आपकी जो फोटो सिग्नेचर है, आपका फोटो आपकी ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा।
तो प्रोफाइल को आपको अपडेट करना है यानी एडिट करना है, जिसकी पहले से प्रोफाइल बनी, तो उसका भी हमने वीडियो बना दिया है। लिंक आपको दोनों की डिस्क्रिप्शन में दी है, तो उनको देखकर पहले वो उतना काम कर लीजिए, प्रोफाइल बना लीजिए। और प्रोफाइल बनी हुई है तो उसको अपडेट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपका जो पंजीकरण नंबर है आपको इस पर यहाँ पर फिल करना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर जो कैप्चा देख रहे हैं इस कैप्चा को यहाँ पर सॉल्व करके फिल करना है। और सिंपल से आपको सत्यापित कर आगे बढ़े पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई, इसको आपको विशेष रूप से ध्यान है। कृपया नियम पुस्तिका के नियम के अनुसार अध्ययन आपको पहले पूरी नोटिफिकेशन को पढ़ लेना है। उसके बाद लघु अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में अथवा एक से अधिक अक्षर मान्य नहीं होंगे। तो सिंपल सा मतलब ये है, आपको अपनी दस्तखत आपके जो सिग्नेचर हैं रनिंग राइटिंग में आपको करना चाहिए। कहना कैसा, कैपिटल में आपको नहीं करना, इस प्रकार से आपको करना है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको इस प्रकार से जो भी है इस प्रकार से आपको करना है। कहने का मतलब ये है, यदि आप कैपिटल लेटर में दस्तखत करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। संशोधन की अंतिम तिथि के पश्चात मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा संशोधन नहीं किया जाएगा। अब इसके बाद अब नीचे की ओर स्क्रॉल करते जाएगा तो आपकी जो प्रोफाइल है पूरी प्रोफाइल की जानकारी ये टू जेड आपको दिख रही होगी। चेक कीजिए, यदि कोई मिस्टेक हो चुकी तो प्रोफाइल को पहले अपडेट कर लेना, उसके बाद ही आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करना है। नहीं तो आप वेरिफिकेशन के टाइम आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। अब उसके बाद आपको यहाँ पर आगे बढ़ाए पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे अब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर नीचे को स्क्रॉल करते हैं पॉइंट नंबर 29 में। तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी तक अपने संलग्न अन्य दस्तावेज प्रोफाइल पंजीयन की रसीद द्वारा जांच कर लेनी है, प्रोफाइल को चेक कर लेना है। यदि प्रोफाइल में कोई मिस्टेक हो जी तो एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करके आपको एडिट करना है। एडिट कैसे करना है तो उसका वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको देखकर कर सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे को चले आइए तो पॉइंट नंबर 30 पे आपको क्लास चलना है, तो दिव्यांग है या बिना वर्ग। यदि जो कैंडिडेट डिसेबल है यानी दिव्यांग है तो उनको दिव्यांग पर क्लिक करना है, और जो दिव्यांग नहीं तो उनको बिना वर्ग पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर आपको जो नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल का जीवित पंजीयन क्रमांक है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आपको क्या आपके विरुद्ध आपराधिक मामला न्यायालय में विचारित है या चल रहा है कोई क्रिमिनल मुकदमा आपके पास, तो उसकी जानकारी देनी है एस करके। तो आप यहाँ पर देखेंगे जैसे एस करेंगे तो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो आपको इस पर नो ही करना है। तो इसके बाद आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब आवेदक किस परीक्षा में सम्मिलित होना चाहती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे पोस्ट बेसिस बीएससी नर्सिंग और एमएससी दोनों पर, यहाँ एक में से आप किसी पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आप देना चाहते थे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एमएससी नर्सिंग में क्लिक कर देते हैं। अब उसके बाद आपको यहाँ पर परीक्षा शहर को आपको सिलेक्ट करना होगा, आप किस परीक्षा। तो जैसे आप एमएससी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप पूरी जानकारी देख सकते हैं। क्या है कि आप एमएससी नर्सिंग में पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु मान्यता प्राप्त महाविद्यालय से बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिस बीएससी नर्सिंग में 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो, और जो SC ST OBC एवं EWS कैंडिडेट हैं उनके लिए 5% की छूट रहेगी। तो उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको इसको एस कर देना है इस प्रकार से। इसके बाद आपको नीचे की ओर चले जाना है। यहाँ पर आपको तो बीएससी नर्सिंग की जो अंक सूची आपको वहाँ का आपको रोल नंबर फिल करना है। यहाँ पर आपको टोटल मार्क फिल करना है, कितनी आपको ऑप्टेन मार्क प्राप्त हुई उतने फिल करना है। यहाँ पर आपको परसेंटेज फिल करना है, कितनी आपको परसेंटेज प्राप्त हुई है। और जैसे यदि समझिए आप यहाँ पर आप बीएससी करते हैं, जैसे पोस्ट बेसिस बीएससी पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे को आना है। यहाँ पर तो यहाँ पर आपको इसकी एलिजिबिलिटी मिल जाएगी आपको पोस्ट बेसिस बीएससी की। यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर मिल जाएगी। इसको आपको यहाँ पर एस करना है। यहाँ पर आपको GNM का रोल नंबर फिल करना है। यहाँ पर टोटल मार्क फिल करने हैं। यहाँ पर आपको ऑप्टेन मार्क फिल करने हैं, और यहाँ पर आपको अपने परसेंटेज यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट करना है, जो भी आप एग्जाम सेंटर देना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, जो भी आपका एग्जाम सेंटर आप देना चाहते हैं इस प्रकार से आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से अपने 4 एग्जाम सेंटर को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस पर टिक कर देना है, पूरी जानकारी को चेक करके। और यहाँ पर आपको जो कुछ जानकारी दिख रही है इसको आपको पढ़ते जाना है। उसके बाद आपको आगे बढ़ाए पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा, तो यहाँ पर आपको पूरा फॉर्म का प्रीव्यू दिख रहा होगा। यहाँ पर पूरी अच्छी तरह से आप उसको चेक कर लीजिए, सब कुछ आपको जानकारी दिख रही हुई। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की ओर आना है, तो यहाँ पर आपको फीस का पेमेंट करना होगा। फीस पेमेंट करने से पहले आपको जो प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करके आपकी PDF को सेव करके रख लेना है। अब यदि मोबाइल में कोई प्रिंट की प्रॉब्लम आ रही तो भैया आगे हम दिखाएंगे आपको किस प्रकार से आपको प्रिंट करना है। तो लेकिन पहले आपको इस पर क्लिक करना ही अनिवार्य है। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट पर आपका यहाँ पर क्लिक होगा। तो चलिए इतना कर लेते हैं, इसके बाद आगे की प्रोसेस दिखा देते हैं। इसके बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दिख जाएंगे। यहाँ पर आपको ओनली SBI कार्ड होल्डर, यहाँ पर आप देखेंगे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर UPI यानी फ़ोनपे गूगल पे पेटीएम के माध्यम से फिल कर सकते हैं। तो जैसे UPI से पेमेंट करना चाहते हैं तो UPI वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है इस प्रकार से। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको जो पेटीएम वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, या पे गवर्नमेंट इंडिया NDML इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए हम फॉर एग्जाम्पल के लिए पेटीएम पर क्लिक कर देते हैं।
तो जैसे आप पेटीएम पर क्लिक करते हैं तो अब आपको इस प्रकार से आपका रेफरेंस नंबर दिख रहा होगा। यहाँ पर फीस की जानकारी दिख रही है कितनी आपको लगेगी। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है और आपको आगे की प्रोसेस आपको करते जाना है। तो वहाँ से आपको एक मैसेज आएगा आपके वॉलेट में, तो वहाँ से आपको फीस को पेमेंट कर लेना है और आपके फॉर्म को प्रिंट करके निकाल लेना है। अब चलिए इसके बाद हम बैक आ जाते हैं, आगे की प्रोसेस आपको दिखा देते हैं। अब यदि बाई चांस आप वहाँ से फीस पेमेंट नहीं कर पाते हैं और बाहर आ जाती हैं तो आपको एक काम करके करना है, जो आपके लिए एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ है उसको आपको पहले नोट कर लेना है। उसके बाद आपको दोबारा से इसी के ESB की होम पेज की वेबसाइट पर आ जाना है। अब यहाँ पर नीचे को चले आइए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको भुगतान ना कीजिएगा, आवेदन का भुगतान और आवेदन की स्थिति जाँच करें, इस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर आप क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आपको जो ऑनलाइन आवेदन है, जो भी आपने फॉर्म फिल किया उसका आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, अब यहाँ पर आपको प्रोफाइल पासवर्ड को अंकित यानी फिल करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को सॉल्व करके आगे बढ़ा पर क्लिक करना है आपको। तो आप उसी पेज पर पहुँच जाएंगे, वहाँ से अपनी फीस को पेमेंट कर सकते हैं। अब यदि आप पासवर्ड आप भूल चुके हैं प्रोफाइल का तो कैसे आना है, तो इसके हम दोबारा से होम पेज पर आ जाते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पर आप देखेंगे उम्मीदवार प्रोफाइलिंग का एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आ जाएगा फॉरगॉट प्रोफाइल पासवर्ड, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो आपकी प्रोफाइल नंबर है, प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन नंबर, उसको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आपको जो प्रोफाइल में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था वही आपको नंबर फिल करना है और कैप्चा को सॉल्व करके यहाँ पर फिल करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। तो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्रोफाइल नंबर और पासवर्ड आपका आ जाएगा। तो वहाँ से इस प्रोसेस के माध्यम से अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब रही बात आपको यदि आप मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो आपको प्रिंट की समस्या आ रही, तो अब आपको क्या करना है, जहां आपको प्रिंट पूरा फॉर्म आपको दिख रहा है उसके बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पर समझ लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल के समझिए यहाँ से आपका पूरा फॉर्म फिल है आपका, यहाँ पर आपकी पूरी फोटो आपकी जानकारी दिख रही। अब आपको क्या करना है, यदि आप मोबाइल से फिल कर रहे हैं, हालांकि आपको एप्लीकेशन नंबर ले जाकर आपको किसी साइबर कैफे पर चले जाइए, MP ऑनलाइन पर चले जाइए, तो वहाँ से इसका प्रिंट निकाल लेना है। लेकिन आप PDF के तौर पर अपने मोबाइल को पहले सेव कर लीजिए। अब सेव करने के लिए आपको एक जो आपको 3 डॉट आपको दिख रहा होगा, जब आपका फॉर्म आपका ओपन रहेगा, जब फोटो वगैरह सब कुछ आपका दिख रहा है उसी टाइम आपको क्या करना है, जो 3 डॉट दिख रहा है आपको इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो शेयर का ऑप्शन आपको सभी मोबाइल में दिखता है इस पर आपको क्लिक करना है एक बार। अब ध्यान से देखिए, जैसे अब इस पर क्लिक करेंगे तो एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पर एक प्रिंट का, तो इस प्रिंट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे अब इस प्रिंट के ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो इसको आपको अपने साइज को आपको यहाँ पर A4 में आपको यहाँ पर सेव कर लेना है और उसको PDF के तौर पर आपको सेव करके रख लेना है। तो ये हमने आपको सिर्फ प्रोसेस आपको दिखाया है। तो इस प्रोसेस के माध्यम से अपने फॉर्म को प्रिंट करके PDF के तौर पर सेव कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके फॉर्म को प्रिंट निकलवा कर साइबर कैफे या MP ऑनलाइन से उसको आपको रखना है, क्योंकि आपको जब आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो उसकी आवश्यकता जरूर पड़ेगी, तो आपको उसको सावधानी से फिल करके रखना है। तो इस प्रोसेस के माध्यम से आप अपने ऑनलाइन फॉर्म को आसानी से फिल कर पाए होंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें, इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।